प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने स्टडी करनी है, और सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हमने सिर्फ एक कंपैरिजन करना है कि एक नॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है और जब हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग कि जो लैंग्वेज है दैट इज़ अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। ठीक है, अगर मुख्तलिफ लोग आपस में बात करते हैं तो बात करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए होती है, इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, कुछ भी। ठीक है, सेम इसी तरह जब वही लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, ठीक है, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, तो अगर इंसान ने कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो दैट वुड बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह जब हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश, उर्दू वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली मदर टंग भी कहते हैं। इसी तरह अगर किसी इंसान ने कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो कंप्यूटर की भी एक मदर लैंग्वेज है, एक नेटिव लैंग्वेज है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने दो बातें की हैं। नंबर वन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह एक लैंग्वेज है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो नॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, वो इंसानों के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंसान और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, दैट्स इट। फिर जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें से एक लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज होती है दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस की एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश है। इसी तरह कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और जो इंसान आपस में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास एक ग्रामर डिफाइंड होती है, जिसके अंदर उस लैंग्वेज के सारे रूल्स डिफाइंड होते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली पढ़ते हैं उर्दू के अंदर भी एक ग्रामर सेट होती है, उसके अपने डिफरेंट रूल्स होते हैं। इसी तरह इंग्लिश के अंदर, ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है जिसमें डिफरेंट रूल्स डिफाइन होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम कंप्यूटर की इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी रूल्स डिफाइंड होते हैं जिनके थ्रू बात की जाती है, सिर्फ नाम चेंज है, उनको हम सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, जैसे हमें ऑलरेडी पता है इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर ग्रामर होती है, उस तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे सिंटेक्स क्या होता है और कैसे यह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिंपल एक लैंग्वेज है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें इंसान और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जब नॉर्मल हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास एक रोल होता है ट्रांसलेटर का। नॉर्मली ये कब रिक्वायर्ड होता है, जब हमने दो लैंग्वेजेस को आपस में, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक यूज़र है, अगर उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और एक दूसरा यूज़र है जिसकी लैंग्वेज स्पेनिश है, उन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो दरमियान में हमें एक बंदा चाहिए होता है जो दोनों लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता हो, जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। और वो एक यूज़र से, यानी एक ह्यूमन बीइंग से जो है वो लैंग्वेज एज इनपुट गेट करता है और फिर दूसरे यूज़र को ट्रांसलेशन के बाद रिटर्न करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है और जो कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, जैसे भी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया है कि जो कंप्यूटर है वो उसकी जो मदर लैंग्वेज है जो वो अंडरस्टैंड करता है दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जबकि इंसान जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, वो इंग्लिश है या वो उर्दू है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर हमने किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है तो दरमियान में जो पर्सन होता है जो ट्रांसलेशन का रोल प्ले करता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कंपाइलर दिखाया, अदरवाइज इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, वो बाद में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
अभी के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमने किसी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो दरमियान में हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए जो उसको कन्वर्जन के लिए जो है वो रोल प्ले करेगी, दैट इज कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो इंग्लिश उर्दू वगैरह की एग्जांपल नहीं दी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल कंप्यूटर लैंग्वेज की दी है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो मैंने इंग्लिश टू स्पेनिश एग्जांपल दी है, दोनों वो लैंग्वेजेस हैं जो दोनों साइड पे ह्यूमन है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वो एग्जांपल दी है कि दोनों साइड पे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है वो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास एक इंसान होता है जो ट्रांसलेटर होता है, यहाँ पे एक अलग से डिफरेंट मशीन होगी या सॉफ्टवेयर होगा जो ये ट्रांसलेशन वाला रोल प्ले करेगा, उसको हम कंपाइलर बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मैं इंग्लिश भी रख सकता था कि इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो चूंकि एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी और ऑब्वियसली ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने आज के सेशन में सिर्फ मशीन लर्निंग जो लैंग्वेज है उसको डिटेल देखना है, इसको शॉर्टकट में हम ML भी बोलते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं इसका कंपैरिजन दिया है कि जैसे हमारे पास कॉमनली इंटरनेशनली एक लैंग्वेज एक्सेप्टेड है दैट इज इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में जो कंप्यूटर की इंटरनेशनल लैंग्वेज है दैट इज मशीन लैंग्वेज। जैसे मैंने पिछली साइड में भी कहा था कि अगर इंसानों की बात की जाए तो हर इंसान जो है वो कोई ना कोई नेटिव लैंग्वेज बोलता है। इसी तरह अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो हर कंप्यूटर की भी एक नेटिव लैंग्वेज होगी जो कि उसकी मदर टंग कहलाएगी। तो कंप्यूटर के केस में वो नेटिव लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, और इंग्लिश जो इंसान है उनके केस में नेटिव लैंग्वेज तो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंटरनेशनली सिर्फ एक लैंग्वेज जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की इंटरनेशनल लैंग्वेज है दैट इज मशीन लैंग्वेज। अब इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, यानी पहले हमने नॉर्मल लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसका कंपैरिजन देखा है। अब हम एक लैंग्वेज जो है जो ह्यूमन लैंग्वेज है इंग्लिश, उसका कंपैरिजन देख रहे हैं एक कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ विच इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश के अंदर हमारे पास डिफरेंट लेटर्स होते हैं इसको लिखने के लिए, बोलने के लिए, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। A to Z हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। इसके थ्रू आप देखें, आप पूरी की पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं, पूरी की पूरी इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी हमारे पास लेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी जो मशीन लैंग्वेज है उसको राइट डाउन कर सकते हैं या उसको हम स्पीक आउट कर सकते हैं, वी हैव टू स्पीक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस तरह रिजम्बलेंस के साथ इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इंग्लिश में अगर हम देखें तो हमारे पास हम डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनको मिला के छोटे छोटे वर्ड्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं C, A और T तीन कैरेक्टर्स को, तीन लेटर्स को मिलाता हूँ तो मेरे पास एक वर्ड बन जाता है कैट। ठीक है, तो इस कैट का जो साइज है वर्ड का वो 3 कैरेक्टर्स है। ठीक है, जबकि अगर मैं कोई और वर्ड है, लेट सपोज पाकिस्तान है, तो आप PAKISTAN पाकिस्तान, इसके अगर कैरेक्टर काउंट देखें तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट लेटर्स को जब मिलाते हैं तो हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है और उस वर्ड का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि जो मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर हमने जो वर्ड बनाना है, ठीक है, उसका साइज जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होता है, वो हर वर्ड के लिए चेंज नहीं होता। ठीक है, और वो 8 कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड्स हमारे पास कैसे बनेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं ही दो, 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास मल्टीपल लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, ABCD अप टू Z। ठीक है, लेकिन मशीन लैंग्वेज की केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, 0 और 1। तो इसका मतलब है मैं जो भी वर्ड्स बनाऊंगा यहाँ पे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा वो 0 और 1 को ही मिला के बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक जो स्टैंडर्ड रूल है, जैसे इंग्लिश के अंदर तो मैंने बोल दिया कि 26
मेरे पास लेटर्स मौजूद है, मैं किसी भी लेटर को मिला के वर्ड बना सकता हूँ। कैट की मैंने एग्जांपल दी, 3 लेटर्स थे, पाकिस्तान की एग्जांपल दी, 7-8 लेटर्स थे, जितने भी थे, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज के अंदर एक रूल हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई इसके अंदर लेटर्स 2 ही हैं, लेकिन अगर मैंने कोई भी वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, तो वो मैं इन 8 डिफरेंट लेटर्स को मिला के बना सकता हूँ, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं ही 2, 0 और 1, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं लेटर रिपीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, 0 1 0 0 1 0 इस तरह करके 8 कॉम्बिनेशंस बना के मैं एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, नेक्स्ट अगर रिजेम्बलेंस देखें तो ये है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश के अंदर हमारे पास छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं और उन फ्रेजेस को हम आपस में जोड़ के एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट जुमला बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, मशीन लैंग्वेज में हम उनको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में हमारे पास स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि जो फ्रेज है इंग्लिश में वो कैसा होता है और मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कैसे बन जाता है, और इसी तरह सेंटेंस को और स्टेटमेंट को भी डिटेल देखेंगे। यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैंने आइडेंटिफाई करना था कि ये रिजेम्बलेंसेस हैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक जो मशीन लैंग्वेज है ना, इसका कंस्ट्रेंट बताना चाहता हूँ। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास A to Z, हमारे पास डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं 26। मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही लेटर्स क्यों हैं? हम इसमें भी A to Z लेटर्स बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज भी इंसान नहीं बनाई है, इंग्लिश भी इंसान नहीं बनाई है। यहाँ पे हमने A to Z 26 लेटर्स बनाए हैं और अपनी जो लैंग्वेज है उसको बिल्ड कर ली है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह हम मशीन लैंग्वेज के अंदर भी डिफरेंट A to Z लेटर्स बना सकते थे, ठीक है। तो हमने क्यों नहीं बनाए, उसकी एक रीज़न है कि ये जो लैंग्वेज हम बना रहे हैं ये हम इंसान के लिए नहीं बना रहे, ये हम कंप्यूटर्स के लिए बना रहे हैं, एक मशीन के लिए बना रहे हैं। और ये जो कंप्यूटर वाली मशीन है ये चलने वाली है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वी नो दैट, और इसमें जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ यानी करंट के ऊपर चलना है, ठीक है। तो अब अगर हमने इस मशीन के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है, इसको कोई बात अपनी समझानी है, तो ऑब्वियसली ये जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट के ऊपर काम कर रही है, तो हमने उसी को यूटिलाइज करके कोई मैकेनिज्म बनाना है, ठीक है। तो इसलिए जब मशीन लैंग्वेज हमने बनाई है तो उसमें हमने बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये स्विच जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, आपने नॉर्मली देखा होगा, ये जो बटन है इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ऊपर 0 लिखा हुआ है, बॉटम वाली साइड पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपने स्विच ऑन करनी होती है तो आप 1 वाली साइड को प्रेस कर देते हैं, और जब ऑफ करनी होती है तो आप 0 वाली साइड को प्रेस कर देते हैं। होता क्या है, जब आप 1 वाली साइड को प्रेस करते हैं तो इस बटन के थ्रू करंट पास होना शुरू हो जाता है, यानी कि अब ये बटन आगे जिस भी जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के साथ डिवाइस के साथ लगा हुआ उसको करंट पास करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर 0 वाली साइड पे बटन प्रेस कर देंगे तो ये उसको करंट सप्लाई करना बंद कर देगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने मशीन लैंग्वेज को एक्चुअली क्रिएट किया, ठीक है, कि भाई चूंकि जो कंप्यूटर इलेक्ट्रिक डिवाइस है इसके अंदर जो है वो करंट मूव करता है, और करंट की हमारे पास 2 ही पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। नंबर 1, या तो करंट ऑन हो सकता है, और नंबर 2 या तो करंट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास करंट की कोई तीसरी स्टेट हो नहीं सकती, ठीक है। इसलिए हमने जब मशीन लैंग्वेज बनाई है तो उसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म है इसको डिफाइन करने का, वो हमने इंतहाई सिंपल रखा है भाई, कि जब भी जो कंप्यूटर है हमारा, उस कंप्यूटर के अंदर हमने इस तरह के छोटे छोटे मल्टीपल स्विचेस लगा दिए, ठीक है। और कितने स्विचेस लगाए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस लगा दिए, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर इस तरह के हजारों स्विचेस लगा दिए, और हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई जो स्विच ऑन होगा, ठीक है, इट मींस उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। जो स्विच ऑन होगा हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो उसकी जो स्टेट है दैट इज 1, और जो स्विच ऑफ होगा जिसमें करंट नहीं आ रहा होगा हम एज्यूम कर लेंगे कि उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। क्यों?
ये हम आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से एक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमें ये पता है कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर हमने थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस ऐड कर दिए और कोई भी स्विच जो है वो ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, और हमने ये कह दिया है कि जब भी कोई स्विच ऑन होगा तो हम बोलेंगे कि ये जीरो स्टेट के ऑफ है तो जीरो स्टेट के अंदर है, ऑन है तो वन स्टेट के अंदर है। ठीक है, बस ये हमने याद रखना। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर लें। जो मैंने अभी स्विचेस की स्टेट की बात की है यहाँ पे कि हर स्विच का एक स्टेट होगा, कंप्यूटर में हमारे पास मल्टीपल जो है वो स्विचेस लगे होंगे, तो ये जो इसका स्टेट है 0 और 1 वाला, इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर बिट भी बोलते हैं, BIT बिट। बिट से मुराद मेरी किसी भी एक स्विच की करंट स्टेट है। अगर किसी स्विच के अंदर करंट आ रहा है तो हम बोलेंगे कि इस जो स्विच है इसकी जो बिट है दैट इज 1, और अगर करंट नहीं आ रहा तो बिट वैल्यू इज 0। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप, अब फर्दर एक स्टेप और जाने लगा हूं। जो हमारे पास स्विचेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इंस्टॉल्ड है, उन स्विचेस को हमने 8 स्विचेस के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर लेट्स सपोज 1000 स्विचेस हैं। ठीक है, तो उन 1000 स्विचेस को हम क्या करते हैं, 8 स्विचेस के डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हर ग्रुप को लेट्स सपोज मैं एक नंबर दे देता हूँ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। ठीक हो गया। अब हर ग्रुप के अंदर मेरे पास 8 स्विचेस हैं, और 8 स्विचेस का मतलब क्या है कि उनकी 8 डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, यानी कि 0 और 1। तो अब आप इसको ये अज्यूम करें कि ये जो एक बाइट जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ बिट्स है, और बिट आपको पता है कि क्या है, इट्स अ स्टेट ऑफ करंट इन अ पर्टिकुलर स्विच। ठीक है, तो मेरे पास रैंडमली अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज मेरे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक स्विच है, स्विच नंबर लेट्स सपोज 150, 160, 296, व्हाटएवर, कोई भी एक स्विच है, उस स्विच की जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि पहली स्विच उसकी ऑन है, यानी कि उसके अंदर करंट आ रहा है। दूसरी स्विच ऑफ है तो इसलिए 0 कर दिया। पहली स्विच ऑन थी तो 1 कर दिया, दूसरी स्विच ऑफ है तो 0 कर दिया। नेक्स्ट स्विच फिर ऑन है तो 1 कर दिया, फिर नेक्स्ट स्विच ऑफ है तो 0 कर दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्विच ऑन है तो 1 कर दिया, और बाकी तीनों स्विचेस ऑफ हैं, 0 0 0 कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास छोटी छोटी 8 स्विचेस हैं, उन स्विचेस की जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है उसकी बेसिस के ऊपर हमने अपने पास एक मैथमेटिकल नंबर जनरेट कर लिया है, जो कि इस फॉर्म में मुझे नजर आ रहा है 0 0 0 1 0 1 0 1। अक्सर आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दैट इज 0 1, तो वो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे कि ये 0 1 क्यों इसको कहते हैं। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसके अंदर तो कोई भी डाटा या इस तरह की चीज़ जो हम एज्यूम करते हैं इसके अंदर डाटा है, इसके अंदर जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं या डिफरेंट चीज़ें जो हम लेटेस्ट देखते हैं, तो बेसिकली तो उसके अंदर सिर्फ करंट ही होता है ना। ठीक है, तो उस करंट को यूज करते हुए, उस करंट की स्टेट को यूज करते हुए हमने एक पूरी लैंग्वेज सेटअप कर ली। ठीक है, और उस पूरी लैंग्वेज से हमने डिफरेंट पूरा एक मीनिंग बना लिया। ठीक है, और वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने लगा हूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स है जिसे मैं बाइट कह रहा हूँ, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारी लैंग्वेज के किसी एक वर्ड को या कैरेक्टर को। हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिकली मशीन लैंग्वेज के अंदर अब ये जो 0 0 1 0 आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज एक्चुअली मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अगर मेरे पास 1000 लेट्स सपोज मैंने बताया ना कि ग्रुप ऑफ स्विचेस हैं, तो हर ग्रुप की एक स्टेट होगी। जैसे अगर मैं किसी एक ग्रुप की बात करूं तो ये जो स्टेट है ये एक ग्रुप की स्टेट है, इसी तरह की दूसरे ग्रुप की स्टेट होगी, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की। तो ये जो सारी स्टेट्स हैं इनको अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं तो मेरे कंप्यूटर की स्टेट आ जाती है, और ये सब मिलके एक मीनिंगफुल जो है वो
लैंग्वेज बनाएंगे जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? मैं यही नंबर जो यहाँ मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, इसको कन्वर्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये नंबर हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। मैंने भी एग्जांपल दी थी कि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज मशीन लैंग्वेज, और जो इंसानों की नेटिव लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। तो हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने करवाना क्या है, हमने मशीन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करवानी है इंसानों की कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज तो हमें समझ आ गई कि कंप्यूटर 0-1 अंडरस्टैंड करता है। 0-1 का मतलब क्या है? करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा। तो इट मीन्स अगर मैं कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ 0 0 0 1 0 करके, तो मैं दे सकता हूँ स्विचेस को ऑन ऑफ करके, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो इंसान कहना चाहता है, लेट्स सपोज इंसान कुछ कहना चाहता है, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, वो उसने इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ वे कि ये जो 0-1 है इसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो उसका प्रोसेस नेक्स्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ। हमारे पास जो नंबर है, सपोज वो कुछ इस तरह का नंबर है। मेरे पास एक जो है कंप्यूटर के अंदर एक स्विच जो है, लेट सपोज उसकी करंट स्टेट ये है, ठीक है। इसको हम स्विच की वैल्यू भी, उस बाइट की वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अगेन इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि इसमें 8 स्विचेस हैं और सिर्फ 2 स्विचेस ऑन है। पहले नंबर वाली, ये इसको राइट टू लेफ्ट हम काउंट करते हैं, पहले नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली। नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में नंबर को लेफ्ट टू राइट जो है वो काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मली आप इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर कह रहे होते हैं। मशीन लैंग्वेज के अंदर राइट टू लेफ्ट जो है वो नंबरिंग चल रही होती है। तो दैट इज फर्स्ट नंबर, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, ठीक है। तो 8 जो स्विचेस हैं उनकी जो स्टेट्स हैं ऑन ऑफ वाली, उनकी बेसिस पे मैंने ये 8 वैल्यू सेटअप करनी, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन करके कन्वर्ट करूंगा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो सिंपली क्या करना है, हमने हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 की एक पावर के साथ, ठीक है। और 2 की जो पावर है अभी मैंने लिखा हुआ है 0, ठीक है। यानी कि जो पहला नंबर है मैं इसको 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और जो दूसरा नंबर है मैं इसको 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इसी तरह तीसरे नंबर को 2 की पावर 2 के साथ, फिर नेक्स्ट नंबर को 2 पावर 3 के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस बन रहा है कि मैं हर एक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 2 की एक पावर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है ऑन एवरी सिंगल इंस्टेंस, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इसी तरह 2 पावर 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। जो मेरे स्विचेस की स्टेट है, उस हर एक स्टेट की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और हर एक वैल्यू को मैं इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा ये अभी सारा आगे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मुझे ये याद रखना है कि मैंने हर एक स्टेट को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देखते हैं। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये मैंने प्लस इसलिए लगाया कि हमने एक्चुअली लास्ट में प्लस करना है। इन सब के जो आंसर्स आएंगे ना, उन सारे आंसर को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। फिर 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, लेकिन जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करूंगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी सारे आंसर 0 आएंगे। क्यों 0 आएंगे? क्योंकि हमें पता है कि 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 तो 8 आएगा, लेकिन 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। इस 2 की पावर 4 करेंगे, हमारे पास 32 16 आएगा, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो स्विचेस की स्टेट थी उसकी बेसिस पे जो मैंने वैल्यूज निकाली थी 1 0 वाली, उनको मैंने 2 की पावर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर्स आ गए। इन सारे आंसर्स को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास एक फाइनल नंबर आ जाएगा, दैट इज 5, यानी कि 1 + 0 + 4 + 0 0 0, तो मेरे पास 5 आ जाता है।
तो इट मींस इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं अभी के लिए कि ये जो कंप्यूटर के अंदर जो मेरे पास स्विचेस थी जिनके जिनके अंदर डिफरेंट करंट की स्टेट्स थी, दो पॉसिबल स्टेट, उनकी स्टेट की एब्सेंस और प्रेजेंस की बेसिस पे जो वैल्यूज हमने ली थी, उन वैल्यूज को हमने एक प्रोसेस के थ्रू, एक मैथमेटिकली प्रोसेस के थ्रू जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू जनरेट होके आई है विच इज 5। ठीक है, तो इट मींस कि मैंने एक प्रोसेस के थ्रू जब जो कंप्यूटर की स्विचेस की स्टेट थी उसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5। अगर मैं नंबर्स को नंबर के सीक्वेंस से चेंज करता हूँ, जैसे ही पहले स्टार्ट में सारे 0 है, फिर 1 0 1 है, ठीक है, जब मैं इनके सीक्वेंस को चेंज करूंगा तो मेरे पास एक डिफरेंट नंबर आएगा, दैट इज 6। ठीक है, इसी तरह मैं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ जिससे मेरे पास वैल्यू 7 आए, मेरे पास वैल्यू 8 आए, मेरे पास वैल्यू 9 आए। ठीक है, तो अगर आप देखें मैं सारी स्विचेस, अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं, अगर सारी स्विचेस हम ऑफ कर दें, यानी इस पहली वाली को भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, तो ये सारे नंबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, जब ये सारे नंबर 0 होंगे तो ये 2 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे सारे आंसर 0 आना शुरू हो जाएंगे और मेरे पास फाइनली यहाँ पे भी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारी स्विचेस हैं, उन सारी की सारी स्विचेस को अगर करंट की सप्लाई ऑफ कर दें, उन सब की वैल्यू 0 आ जाती है, तो जब मैं उसको अपने इस मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजारता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 0 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई एक उसकी स्विच को करंट की सप्लाई ऑन करता हूँ और फिर उसकी वैल्यू को इन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। यानी अगर सिर्फ मैं पहली वाली जो स्विच है उसको करंट की सप्लाई ऑन करता हूँ तो सिर्फ पहली वाली बिट की वैल्यू 1 आएगी, बाकी सबकी 0 आएगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो 2 पावर 0 क्या होता है, 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी सारे नंबर 0 होंगे, सिर्फ पहला नंबर 1 होगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशंस बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स आउटपुट में यहाँ आंसर में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, इट इज पॉसिबल, ये ऑलरेडी जो है वो करके देखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये लाइनर लगा दिखाया नहीं है। ठीक है, बट यू कैन ट्राई कि हम मैथमेटिकली ये जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 1 0 1, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर ट्राई करें तो हम 1 2 3 4 5 6 पूरी की पूरी ये जो नंबर की सीरीज है हम अचीव कर सकते हैं इन आंसर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कोई लिमिट भी तो होगी, कहाँ तक जा सकते हैं। अगर मैं सारे जो एक ग्रुप था जिसको भी हमने बाइट कहा था, एक बाइट के अंदर जो 8 स्विचेस थी उन सबको करंट की सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, दैट इज द मिनिमम आंसर, इससे छोटा आंसर हम ले नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक मैक्सिमम आंसर भी है, यानी कि मैं सारे के सारे स्विचेस को करंट की सप्लाई ऑन कर दूं तो सारे के सारे स्विचेस के लिए यहाँ पे 1 आना शुरू हो जाएगा। जब सबके लिए यहाँ पे 1 आना शुरू हो जाएगा तो मेरे पास एक मैक्सिमम नंबर जनरेट हो जाएगा, जो यहाँ पे अगेन मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बट आई नो दैट नंबर इज 256, 256। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास कंप्यूटर के अंदर, नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जो एक बाइट होता है जो कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स है, और ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 8 स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है, वो क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 256 है। ठीक है, अब हमने इसको समहाउ कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आप अगर देखें तो हमारे पास इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स थे, ए से लेके Z तक हमारे पास 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम एक पैटर्न बना सकते हैं। सपोज हम क्या पैटर्न बना सकते हैं कि अगर मैं ये अज्यूम कर लूं, यहाँ पे इस हेडिंग को भी इग्नोर करें, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि जो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन है स्विचेस का, जो कंप्यूटर के अंदर स्विचेस का ये वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमने पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन के थ्रू अगर आप इसको फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 65 आएगा। ठीक है,
तो हम अगर एज्यूम कर लें कि ये जो 65 है ना, दैट इज एक्चुअली ए, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ए है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस है, स्विचेस को ऑन ऑफ करके मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 66, इसको हम एज्यूम कर लें बी, ठीक है। इसी तरह हम इस कॉम्बिनेशन को एज्यूम कर लें सी, तो हम पूरे का पूरा जो इंग्लिश के लेटर्स हैं ए बी सी डी, वो सारे के सारे हम एज्यूम कर सकते हैं विद डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि मैंने इसको 65 से क्यों स्टार्ट किया, मैं इसको 1 से भी एजम्पशन स्टार्ट कर सकता था, एज्यूम ही करना है ना, मैंने सपोज ही करना है, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता था कि जो स्विचेस का कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन जो आउटपुट में वैल्यू 1 लेके आता है उसको ए एज्यूम कर लेते हैं, जो आउटपुट में वैल्यू 2 लेके आता है उसको बी एज्यूम कर लेते हैं, जो आउटपुट में वैल्यू 3 लेके आता है उसको सी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम यू भी कर सकते थे। हमने इसको 65 से क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। जब स्टार्ट में कंप्यूटर्स बने तो एक्चुअली अब डिफरेंट लोगों ने ना अपनी डिफरेंट ओपिनियंस दी। जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर की स्विचेस का वो कॉम्बिनेशन जो करंट को ऑन ऑफ करने से कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू आउटपुट में 1 आती है, उसको अगर हम ए कह दें, ठीक है, तो ये एक मेरा जो है सजेशन कह लें, या ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जब स्टार्ट में कंप्यूटर बने तो डिफरेंट लोगों ने अपने अपने सजेशंस दिए और डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी एजम्पशन कर ली। किसी ने वैल्यू 1 को ए कंसीडर कर लिया, किसी ने लेट्स सपोज 9 से स्टार्ट किया, 9 को ए कंसीडर किया, फिर 10 को बी, 11 को सी, इस तरह से। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एजम्पशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ ये किया है कि जो कंप्यूटर के अंदर स्विचेस के करंट के ऑन ऑफ की स्टेट्स थी, उसकी बेसिस पे एक वैल्यू निकाली, मैथमेटिकल वैल्यू, और उस मैथमेटिकल वैल्यू के अगेंस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो वो जो एजम्पशंस थी ना, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरी दुनिया के लिए, और वो जो स्टैंडर्डाइज करने वाला आप समझे सेट ऑफ रूल था ना, उसको बोलते हैं आस्की कोड्स, ठीक है। आस्की कोड कैसे कि ये वाला जो स्विचेस के ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन है जिसकी वैल्यू 65 आती है, ये 65 आती है, ये तो सबको पता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आ रही है, इस पे तो सब एग्री है। लेकिन इसको ए बोलेंगे, ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाना था, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बना दिया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस स्टैंडर्ड को बोल दिया आस्की कोड्स, ठीक हो गया। अब जब भी कोई बंदा बोलेगा कि मैं आस्की कोड्स को जानता हूं, या आई क्या कहते हैं, आई प्रैक्टिस आस्की कोड, तो इसका मतलब है कि वो 65 को ए मानता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने ये जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, तो ये मैंने कहा था कि हम मशीन लैंग्वेज को एक्चुअली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको कम्युनिकेट करवा रहे हैं विद ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमने किसी हद तक अपना गोल अचीव कर लिया है। कैसे अचीव कर लिया है? अब एक साइड पे आप कंसीडर करें कि मशीन है यानी कि कंप्यूटर, और दूसरी साइड पे इंसान है, ठीक है। इंसान ABCD समझता है, मशीन करंट के ऑन ऑफ को समझता है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अब इस बात को याद रखना कि करंट का ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, ठीक है, किस पैटर्न के साथ हो रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने उसकी मैथमेटिकल एक शक्ल बना ली है, ठीक हो गया। तो अब कन्वर्जन कैसे हो रही है? अब आप एज्यूम करें कि एक इंसान अगर कंप्यूटर से बात करेगा और वो कंप्यूटर को बात करने के दौरान ए कहना चाहता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम बातों के दौरान ए तो नहीं कहते, ठीक है, लेकिन सपोज करें ए कहना चाहता है, आई वांट टू से ए, मतलब मैं और कोई दूसरा इंसान बात कर रहे हैं, हम आपस में ऑब्वियसली वर्ड्स यूज करते हैं, लेटर्स तो नहीं यूज करते, ABCD, हम पूरा वर्ड यूज करते हैं, एप्पल, ठीक है, कैट या कुछ भी, ठीक है, हम वर्ड्स नहीं यूज करते। तो इसी तरह आप अभी के लिए ज्यूम करें कि एक इंसान है जो कंप्यूटर को एक लेटर पास करना चाहता है, कम्युनिकेशन के लिए ए कहना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, ठीक है, वो उसको ये बोलेगा, ये जो नंबर आ रहा है, और ये नंबर कैसे बोलेगा इसका हमें तरीका पता है कि वो जो कंप्यूटर के स्विचेस हैं उनको ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। अब फाइनली इंसान ने कंप्यूटर से बात करनी है,
इंसान को ये पता चल गया है कि अगर मैंने कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए ए बोलना है तो कंप्यूटर के वो जो स्विचेस हैं ना उनको मैंने इस सीक्वेंस में ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर समझ जाएगा मैं उसको ए बोल रहा हूँ। इसी तरह अगर मैंने कंप्यूटर को बी बोलना है तो उसके तो स्विचेस हैं, ठीक है। कंप्यूटर के हाथ पैर कान जुबान तो नहीं है, तो मैंने तो उसके स्विचेस के थ्रू स्विचेस को ऑन ऑफ करके उसे कुछ समझाना है, ठीक है। तो मैंने जब बी बोलना है तो मैंने स्विचेस को इस सीक्वेंस में ऑन ऑफ करना है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा आई एम ट्राइंग टू से बी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करनी है हमें कंप्यूटर के साथ। तो आप सपोज करें कि मैं कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं गो, GO, सपोज कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ना कि दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है, तो कम्युनिकेशन तो यही होती है। तो सबसे शॉर्टेस्ट कम्युनिकेशन मैं करना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर को कहना चाहता हूँ गो, ठीक है। तो गो कहने के लिए मुझे क्या कहना है कंप्यूटर को, मुझे एक्चुअली दो लेटर्स पास करने हैं कंप्यूटर को, G और O, ठीक है। या मैंने इसको कहना है कम, तो मैंने इसको क्या लेटर्स पास करने हैं, COME, कम। तो जब मैं ये वाले उसको लेटर्स पास करूंगा तो वो समझ जाएगा मैं बोल रहा हूँ कम, और आगे तो ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड करता है, कम का मतलब आना होता है, तो फिर वो आ जाएगा, ठीक है। अभी इस चीज पे हम नहीं गए हैं कि लैंग्वेज को फिर वो अंडरस्टैंड करना और फिर उस पर एक्शंस लेना, वो वाली बातें अभी बहुत आगे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और रोड ब्लॉक ये था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, इंसान की लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो पहला माइलस्टोन या पहला जो हमारा गोल है वो हमने अचीव करना है कि कंप्यूटर को उसकी जुबान में अपनी बात समझानी है। तो मैं कहना चाहता हूँ गो, ठीक है। तो अब आप अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो ABCDEFG, ठीक है। तो जी कितने नंबर पे आएगा, लेट्स सपोज अगर A65 है, B66 है, C जो है वो 67 है, तो G लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 72 है, सपोज, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैंने अगर कंप्यूटर को गो बोलना है तो मुझे G का नंबर पता चल गया 72। इसी तरह मुझे आगे O का भी मैंने नंबर देखा सीक्वेंस में से कि O का नंबर क्या बनता है, सपोज O का नंबर बनता है 89, ठीक है। तो इट मीन्स मैंने कंप्यूटर को दो नंबर्स देने हैं 72 और 89। तो मैं देखूंगा इस आस्की कोड में से 72 का जो आस्की कोड है, ठीक है, और जो 89 का आस्की कोड है, उन दोनों को लूंगा और उनके मेरे पास इस तरह के कोड्स आएंगे ना, ठीक है, 01 0010 जो भी वो जो कॉम्बिनेशन आएगा, सिंपली वो सीक्वेंस मैंने कंप्यूटर के अंदर स्विचेस का ऑन ऑफ कर देना है। जैसे ही मैं वो सारा सीक्वेंस कंप्लीट करूंगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जो पूरा सीक्वेंस बना है, एक सीक्वेंस जो है 72 का है, एक 89 का है, और 72 का मतलब G होता है, 89 का मतलब O होता है। तो मैं उसको समझ आ जाएगी कि मैं गो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक लफ्ज समझाया है। इसी तरह अगर मैंने पूरा जुमला लिखना है, प्लीज कम हियर, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले पी को कन्वर्ट करेगा, फिर एल को, फिर ई को, फिर ए को, फिर एस को, फिर ई को, और फिर सारे पूरे जुमले के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम कन्वर्ट करेंगे उनकी मैथमेटिकल वैल्यूज के अंदर। फिर उन मैथमेटिकल वैल्यूज के अगेंस्ट उनकी ये वाली जो वैल्यूज हैं, स्विचेस के ऑन ऑफ के कॉम्बिनेशन है, जिसे हम आस्की कोड भी कहते हैं, इस आस्की कोड में कन्वर्ट करेंगे और फिर कंप्यूटर के अंदर जाके ये वाले वो उसी सीक्वेंस के अंदर, उसी पैटर्न के अंदर उन स्विचेस को ऑन ऑफ करेंगे, तो कंप्यूटर समझ आएगा कि समवन इज आस्किंग मी टू प्लीज कम हियर, ठीक है। दिस इज हाउ मशीन लैंग्वेज इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जब कन्वर्ट हो जाती है फिर आगे इसको कम्युनिकेशन में कैसे लेके आते हैं एंड ऑल दैट। लास्ट चीज, ये मैंने आस्की कोड यहाँ पे 2-3 लिख के दिखाए हैं। आपने गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देखना है आस्की कोड्स को, तो आपको पूरे का पूरा टेबल मिल जाएगा। मैं यहाँ पे रफली दिखा भी देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी ऐड कर लें, कंप्यूटर के अंदर जो कैपिटल ए होता है दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट थिंग, और जो स्मॉल ए होता है दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट, ठीक है। कंप्यूटर के लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्यों डिफरेंट है इसको बाद में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन टेक्निकली भी अगर हम देखें तो भाई कैपिटल ए एक डिफरेंट करेक्टर है और स्मॉल ए एक डिफरेंट करेक्टर है। और अगर मैंने कंप्यूटर में इनको डिफरेंट करेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करवाना है तो मुझे उनकी डिफरेंट वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो अगेन, why we are representing small a with number 97, this is not my decision, ये ASCII कोड्स का डिसीजन है,
ठीक है, तो इस पे समझ लें आप कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आस्की कोड पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि भाई कंप्यूटर के अंदर जब स्विचेस का ये वाला कॉम्बिनेशन आना है तो जिसकी वैल्यू 97 बनती है तो हमने उसको स्मॉल ए कंसीडर करना है, ठीक है। इसी तरह ये कॉम्बिनेशन आना है तो कैपिटल ए, तो फिर स्मॉल ए से भी आगे 97, 98, 99 ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं कि हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हम गेट कर सकते हैं इन सारे कॉम्बिनेशन से, वो क्या है 256, ठीक है। तो अगर आप देखें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो तो होते हैं 26, ठीक है। तो 26 हमने कैपिटल बना लिए, 26 हमने स्मॉल बना लिए, तो स्टिल वी हैव लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल जिनको हम किसी और लेटर में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है उसकी कैपेसिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं कि इंग्लिश की जो कैपेसिटी है वो तो 26 कैरेक्टर्स है ना, 26 लेटर्स हैं, ठीक है, 26 स्मॉल 26 कैपिटल, ठीक है। मशीन लैंग्वेज की कैपेसिटी क्या है कि ये 256 डिफरेंट लेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, आस्की कोड्स जब बनाएंगे तो फिर इसमें डिफरेंट सिंबल्स को ऐड किया गया, ठीक है। जैसे हमारे पास इंग्लिश के अंदर प्लस का साइन भी होता है, माइनस का भी होता है, डिवाइड का भी होता है, ठीक है, कॉलन साइज भी होता है, एक्सक्लेमेशन साइन भी होता है, एट द रेट साइन भी होता है। तो वो सारे साइंस भी तो किसी न किसी नंबर के साथ रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है, जिनको आप स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे साइंस हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ आपके साइंटिफिक जो है वो सिंबल्स होते हैं। तो उन सब के लिए हमारे पास चूंकि 256 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमने उनको यूटिलाइज किया। यहाँ पे मैं एक रफ सा जो है ना वो स्केच दिखा रहा हूँ कि आस्की कोड्स ने किस तरह से नंबर्स को डिवाइड किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें हेक्सा वाली वैल्यू को आप फॉर टाइम बीइंग इग्नोर कर दें, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ से मैं दिखाना शुरू करता हूँ, ये देखें जी 65 से, ठीक है। 65 जो डेसिमल वैल्यू है, जो नॉर्मल हम नंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर, उनको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। 65 जो है वो रिप्रेजेंट करता है करेक्टर ए को, 66 करेक्टर बी को, एंड अप टू सो ऑन जेड, ये 90 जो है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरह अगर आप देखें तो 97 स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, 98 स्मॉल बी को, फिर स्मॉल सी को, और फिर जेड तक चले जाते हैं। और फिर अगर आप आगे देखें यहाँ पे, अगर ये आई डोंट नो तक क्लियर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, जिसकी वैल्यू 123 है, ठीक है। फिर पाइप साइन है, इसकी वैल्यू 124 है। तो ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं, आपको पूरी इसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये पहले वाला कॉलम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिंबल्स हैं, ठीक है। जो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये वो सिंबल्स हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं होते लेकिन इनका एक मीनिंग होता है, ठीक है। इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं यहाँ से सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एंड ऑफ टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे एक कैरेक्टर आ रहा है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, एंड ऑफ टेक्स्ट। एंड ऑफ टेक्स्ट, अब आप देखेंगे जब भी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और जहाँ पे वाइंड हो जाता है, ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को बताना तो है कि यहाँ पे टेक्स्ट एंड हो गया, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक आस्की वैल्यू हमने एक नंबर ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है विच इज़ 3, ठीक है। अब ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन इसका एक मीनिंग है कि यहाँ पे टेक्स्ट एंड हो गया। इस तरह टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी एक मीनिंग है कि टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको। ये दिखेगा क्या, ए दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आस्की कोड्स के थ्रू डिफरेंट जो कंप्यूटर की स्विचेस की स्टेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं डिफरेंट इंग्लिश के कैरेक्टर्स के अंदर, और उसी के थ्रू हम फिर वर्ड्स बनाते हैं, और फिर वर्ड्स के थ्रू हम पूरे के पूरे सेंटेंसेस बना लेते हैं।